मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 to 20। मरकुस उसका 5 अध्याय 1 से 20। वे झील के पार गेरसेनियों के देश में पहुंचे। अच्छा, तो हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और देखेंगे। यहाँ पे एक जगह का नाम आया है, वो नाम क्या है? गेरासेनी। तो ये गेरासेनी एक्चुअली है कहाँ पे, हमें पहले जानना होगा। यीशु और उसके चेले ये लोग क्या कर रहे थे? झील के उस पार जा रहे थे। तो झील मतलब क्या है? द सी ऑफ गैलीली, गलील समुद्र के बारे में कहा जा रहा है कि यीशु और उसके चेले गलील समुद्र के उस पार जा रहे थे। और जो जगह है, जिस जगह का नाम है गेरासेनी, ये एक्चुअली है कहाँ पे? ये गेरासेनी जो है ये गलील समुद्र के ईस्टर्न शोर अर्थात पूर्वीय तट पर ये स्थित है। ये जो देश है, ये जो जगह है, इस जगह पे यहूदियों से ज्यादा गैर यहूदी लोग रहते थे। तो गेरासेनी में यीशु उनके चेलों के साथ पहुंचते हैं। अब क्या होता है? जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। अब यीशु जैसे ही नाव पर से निकला, यहाँ पे आप चाहे मैथ्यू पढ़े या लूक पढ़े, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि यीशु के साथ उनके चेले भी निकले थे। यीशु के बारे में ही दिया गया है कि सिर्फ नाव से कौन निकला? यीशु मसीह निकला। और यीशु नाव से निकलते ही एक व्यक्ति जो कि दुष्टात्मा ग्रसित था और जो कब्र में रहता था, वो भाग करके यीशु के पास आते और यीशु के पास आकर के वो गिर जाता उसके चरणों में। सबसे पहला जो लेसन यहां से हम लोग सीखेंगे वो ये है कि यीशु मसीह यहां पर इस जगह पर गेरासेनी में सिर्फ इस एक व्यक्ति के लिए वो आया था, इसको चंगा करने के लिए, इसको छुटकारा देने के लिए। देखिए, आपको मतलब ये घटना पढ़ने के बाद हैरानी होगा कि इस जगह पे यीशु ने और कुछ भी लेकिन मिरेकल या फिर आश्चर्य कर्म यीशु ने नहीं किया था। सिर्फ इतना दूर से गलील समुद्र को पार करके उसके बाद तूफान और लहरों के साथ लड़ाई करते हुए यीशु मसीह कहां पहुंचते हैं? गेरासेनी में पहुंचते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए। कैन यू इमेजिन? क्या आप इसको समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए एक व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है? मैं जब आता हूं यहाँ पे तो मैं यही कहता हूं कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री का शुरुआत एक व्यक्ति से शुरू किया था, पर्सनल इवेंजलिज्म। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, जब मैं अपने स्कूल में था तो वहां पे मैं सिर्फ एक लड़के को इवेंजलिज्म करता था, यीशु मसीह के बारे में बताता था। और वहीं से मैंने मेरे सेवकाई का अर्थात परमेश्वर ने जो विजन, जो दर्शन मुझे दिया था, जो सेवकाई प्रभु ने दिया, मैंने वहां से शुरू किया, सिर्फ एक व्यक्ति से। 10 साल में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, 10 साल, बट फिर भी मैं सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे 100% दे देता था, 100%। नाउ अभी मेरे सेवकाई में मोर देन 50 पीपल्स हैं। यीशु मसीह का ये जो स्वभाव है मिनिस्ट्री करने का, एक मतलब नॉन ज्यूविश एरिया जहां पे सबसे ज्यादा गैर यहूदी रहते थे। लोग कहते हैं कि यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए आया था, यहूदियों के लिए आया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत कोई ऐसा हमें प्रश्न करता है कि यीशु सिर्फ यहूदियों के बारे में क्यों बात करते हैं? आपने बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़ा ही नहीं। आप जिस दिन पूरा बाइबल को पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। आप अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जीसस ही नॉट ओनली केम फॉर द ज्यूविश पीपल। यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए थे, वो गैर यहूदियों के लिए अर्थात हमारे लिए भी आए थे। वो इसी वजह से ये जो व्यक्ति दुष्टात्मा ग्रसित है, ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे लिखा तो नहीं गया है कि ये यहूदी नहीं था, लेकिन
जो हिस्ट्री हमें बताता है, हिस्ट्री के अनुसार कि ये जगह सबसे ज्यादा गैर यहूदी लोग रहते थे। यहूदियों का संख्या यहाँ पे कम था गेरासेनी में, इसलिए अनुमान ये लगाया जाता है कि ये व्यक्ति भी एक गैर यहूदी था और सिर्फ एक गैर यहूदी तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने एक समुंदर को क्रॉस करके, लहरों को, तूफानों को क्रॉस करके यीशु मसीह आते हैं सिर्फ एक गैर यहूदियों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए, सिर्फ एक गैर यहूदियों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इतना दूर से वो आते हैं। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री कैसा था देखिए, सिर्फ एक आत्मा के लिए भी यीशु मसीह क्या करता था, बहुत स्ट्रगल करता था एक व्यक्ति के लिए। और हमें भीड़ पसंद है, क्योंकि मैंने मेरे यीशु को देख करके सीखा है और हमें भी यही सीखना चाहिए कि मिनिस्ट्री बिगिंस विथ वन पर्सन। सेवकाई एक व्यक्ति से शुरू होता है। परमेश्वर के सामने में एक व्यक्ति का महत्व बहुत ज्यादा है। सेवकाई एक व्यक्ति से शुरू होता है, भीड़ से नहीं। अब दूसरा लेसन, यीशु जैसे ही नाव पर से पैर रखता है, अभी यीशु नाव पे था, लेकिन यीशु जैसे ही नाव पर से जमीन पे पैर रख देता है, गेरासेनी में जितने भी शैतान या फिर दुष्ट आत्माओं का काम था वो हिलने लगा था, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पैर रखने के साथ साथ ही। वचन कहता है कि इससे पहले ये जो व्यक्ति है, जो कि दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति, ये ऐसा रिएक्ट किया ही नहीं। इससे पहले ऐसा लिखा है कि लोग इसको क्या करते थे, मोटे मोटे चेन से बांध देते थे और ये उन चेन्स को तोड़ देता था। लोग इनसे डरते थे कि नहीं, इस व्यक्ति से कि कुछ कर ना दे। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ये व्यक्ति किसी से डर रहा है और इसको चलाने वाला किसी से डर रहा है। जब यीशु ने सिर्फ नाव से नीचे पैर रख दिया, उसी समय गेरासेनी में जितने भी दुष्ट आत्माओं के या फिर शैतानों का काम था, या फिर उस जगह पे जितने भी इविल स्पिरिट या फिर अंधकार के ताकतों का जो पावर था, वो क्या होने लगा था, वो डगमगाने लगा था, वो कम होने लगा था। यीशु मसीह का पैर अपने घर में पड़ने दीजिए, तब आपके घर में अगर कोई भी दुष्ट आत्माओं का काम है तो वो पूरी तरह से क्या होगा, डगमगाएगा। वो आपके पैरों में आकर के गिरेगा, शैतान आपके पैरों में आकर के गिरेगा। उसे हमारे पैरों तले रखना होगा और आप उसे तभी कर सकते हैं जब यीशु मसीह को क्या करेंगे, आप अपने घर में यीशु मसीह के पैर को रखने दीजिए। प्रभु के लोगों को बुलाइए अपने घर में, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करें, क्योंकि एक प्रभु का व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास या परमेश्वर का दासी जब आपके घर में पैर रख देता है, वचन कहता है कि तू जिस घर में जाना उस घर को आशीषित करना। हम जिस घर में भी जाते हैं, परमेश्वर ने हमें यह अथॉरिटी दिया है कि हम उस घर को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर सकते हैं। प्रभु ने ये हमें आशीष दिया है, प्रभु ने हमें ये अथॉरिटी दिया है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को अपने घर में बुलाइए। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें चाय पिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे और कुछ खिलाएंगे, लेकिन उन्हें आप आदर के साथ अपने घर में बुलाइए, क्योंकि उनका पैर पड़ने से ही क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का एंट्री आपके घर में हो जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का पैर आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पाड़ा में, आपके सोसाइटी में, आपके चर्च में यीशु मसीह का पैर अगर गिर गया तो शैतान का जितना भी काम है वो हिलने लगेगा, डगमगाने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे शाकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और शाकलों से बांधा गया था। पर उसने शाकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। जी, लिखा है कि कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। पता है क्यों उसको कोई वश में नहीं कर सकता था? क्योंकि वो किसी और के वश में था। तो जब शैतान आपके जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, रूल करने लगता है, जब आप उसके वश में आ जाते हैं तो क्या होता है पता है? शैतान आपको पूरी तरह से नंगा कर देता है। अगर आप
दूसरे सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो व्यक्ति नंगा घूमता था, वो कपड़ा नहीं पहनता था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 9 से पढ़िए प्लीज। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ, क्योंकि मैं नंगा था। अच्छा, क्या लिखा है? जब परमेश्वर आके आदम के साथ बात कर रहा है तो आदम ने सबसे पहले क्या कहा कि मैं कैसा हूं? मैं नंगा हूं। कैसे वो नंगा हो गया पता है? जब उसने शैतान को अवसर दिया, जब उसने शैतान का आज्ञा पालन किया। जिस दिन शैतान का आप मतलब आज्ञाओं को पालन करना शुरू करते हैं, जब शैतान आपके जीवन को वश में कर लेता है तो वो आपको पूरी तरह से नंगा कर देता है। वो पहले भी सृष्टि के समय में भी हुआ था। जिस दिन इन लोगों ने शैतान के उन आवाज को सुन लिया और पालन किया, शैतान ने उन्हें सबसे पहले क्या किया था? नंगा कर दिया था। उसके बाद छुपना, परमेश्वर से भागना, उसके बाद दोष लगाना, हत्या करना, ये सब उसी दिन से शुरू हो गया था जब मनुष्य ने अपने जीवन का कंट्रोल शैतान के हाथ में दे दिया था। आज हमारे देश में इतना क्राइम क्यों है? इतना क्राइम क्यों है? दिन ब दिन क्राइम कम हो रहा है या बढ़ रहा है? हत्याएं, बलात्कार या फिर चोरी, डकैती, ये दिन दिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों भाई बढ़ रहा है? कम क्यों नहीं हो रहा? कौन है इन सब के पीछे? क्योंकि मनुष्य ने उसके हाथ में अपने नियंत्रण को, मनुष्य उसके वश में है। इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन सब क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे। मुझे देख के बहुत दर्द होता है। हमारे क्रिश्चियन भाई बहन सब क्या नहीं कर रहे? ज्यादातर लड़का लड़की सब पढ़ाई नहीं करते, नशा करते हैं। उन्हें यीशु मसीह के प्रति कुछ रुचि नहीं है। अगर उन्हें चर्च आने के लिए कहो, वो चर्च के बाहर रहते हैं। क्यों? शैतान ने उनके जीवन को वश में करके रखा है। जब आप शैतान के वश में आते हैं तो शैतान आपको पूरी तरह से नंगा कर देता है। आपके जीवन में और कुछ नहीं रहता। सिर्फ आप अपने आप को चोट नहीं, लेकिन आप दूसरे को भी चोट पहुंचाते हैं। तो शैतान के वश में जब आते हैं तो शैतान क्या करेगा? आपको पूरी तरह से खाली कर देगा, आपको नंगा कर देगा, आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। और अब इसने जैसे ही यीशु को देखा तब ये क्या करने लगा? दौड़ करके यीशु के पैरों तले गिर गया। क्या शैतान को नहीं पता है कि उसका एक दिन नाश होने वाला है? परमेश्वर उसके समय को क्या करेगा? परमेश्वर खत्म करेगा। शैतान को बहुत अच्छे से पता है और इसी वजह से वो अपने काम को जोर शोर से किए जा रहा है। बिकॉज ही नोज, उसको पता है कि परमेश्वर उसको क्या करेगा? एक दिन उसके समय को समाप्त कर देगा प्रभु। कि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा क्या काम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। अच्छा। क्योंकि हम बहुत हैं। अच्छा। और उसने उनसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। ओके, तो अब यीशु मसीह के साथ ये जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नहीं लेकिन दुष्ट आत्माओं के साथ बात हो रहा है। उस दुष्ट आत्मा से क्यों बात किया यीशु ने? क्यों बात किया? अगर हम लोग ये जो मतलब घटना है, ये घटना बाकी जितने भी मतलब दुष्ट आत्माओं को जब यीशु मसीह छुड़ाता है या फिर दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों को जब यीशु चंगा करता है, उन बाकी सब घटनाओं में से ये घटना बहुत अलग है। अगर आप बाकी घटनाओं में देखेंगे तो यीशु ज्यादा बात ही नहीं करते। वो दुष्ट आत्मा के साथ वो बात नहीं करते, वो चुप रहते, बस वो कमांड करता, वो निकल जाता दुष्ट आत्मा। लेकिन यहाँ पे यीशु ने क्यों बात किया? यीशु ने क्यों उससे उसका नाम पूछा? ताकि ये मैसेज हम तक पहुंचे, परमेश्वर के सामर्थ को हम समझ पाए। इसी वजह से यीशु ने इस दुष्ट आत्मा के साथ यहाँ पे बात की। लेकिन यीशु दुष्ट आत्माओं के साथ बात नहीं करते थे। आपने देखा यूट्यूब में पास्टर सब, आजकल के जितने भी पास्टर आ रहे, क्या करते हैं? बोल, तेरा नाम क्या है? बता कहां से आया है? क्या खा करके आया है? जाएगा कि नहीं? कौन
किस जगह से तू आया है, कितने तारीख को आया है, क्या क्या करता था, ये सब चीजें लोग क्या करते हैं, पूछते हैं। आपने देखा है क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? ये सब चीजें करने के लिए हम क्यों कर रहे हैं? ये सब लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? यीशु कभी भी ऐसा नहीं करते थे, दुष्ट आत्माओं के साथ वो बात नहीं करते थे। बस गेट आउट, चले जाए यहां से, बस यही यीशु मसीह का शब्द होता है। इसी तरह से यीशु बात करते थे। जैसे हम कुत्तों के साथ बिहेव करते हैं, उसी तरह से शैतान भी कुत्ता ही है। और उस जैसे हम एक कुत्ते के साथ एक कुकुरेर साथे আমরা যেরকম ব্যবহার করি, शैतान भी एक कुत्ता है और उसके साथ उसी तरह से आप क्या करो, बिहेव करो। गेट आउट, उसे ऐसा मत कहो नाम की, কোথায় থাকো, কি খেয়ে এসছো, কি পরে এসছো, কেন ওই জায়গাতে গেছিলে, কেন এরকম করছো, क्यों ये सब मत करो यार। सिर्फ कहो गेट आउट ऑफ दिस मैन, इससे निकल जा। क्योंकि हमारे यीशु ने कभी दुष्ट आत्मा के साथ चाय पे चर्चा नहीं किया, तो आप लोग भी ना करें कृपया। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित है, यू कमांड हिम और हर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर्फ उसे आप आज्ञा दीजिए कि निकल जा बाहर। आपको नाम नहीं पूछना है, उसका मतलब पूरा बैकग्राउंड आपको नहीं जानना है। तो यीशु ने यहां पे क्यों इसके नाम को पूछा? उस समय जो रोमन्स लोग क्या करते थे, रोमन साम्राज्य था। अभी रोमन साम्राज्य में उनका जो जितने भी इनका जो सैनिक या फिर इनके जो सोल्जर्स थे, सैनिक ना, तो रोमन साम्राज्य में इनका जो सैनिक या फिर सोल्जर्स, तो सोल्जर्स के एक एक बटालियन या फिर एक एक दल था। और एक एक दल में 5,500 से 6,000 सैनिक रहते थे। और इस दल को, इस बटालियन को कहा जाता था लीजियन। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सेना। इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसे इंग्लिश में ही बोलना अच्छा होगा। इंग्लिश में इस जगह पे लिखा है, जब यीशु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा लीजियन। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत कोई है मेरे साथ। तो इस तरह से क्या होता था, एक एक बटालियन में, एक एक दल में 5,500 से 6,000 सैनिक रहते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? लीजियन कहा जाता था। अब यहाँ पे हमें बताया तो नहीं गया है कि इस व्यक्ति के अंदर में कितना था, लेकिन यह भी कह रहा है कि हम क्या है? लीजियन है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ इस व्यक्ति के अंदर में अप्रोक्सीमेटली कितना दुष्ट आत्मा था। किस तरह से? आइए 13 पद में देखिए क्या लिखता है। 13 पद 13। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। अच्छा। और झुंड जो कोई 2,000 था। अच्छा, यहाँ पे जो वहां पे क्या था? सूअर थे, सूअर का दल। और वहां पे झुंड में कितना सूअर था? 2,000। कितना? 2,000। अब 2,000 में से एक भी सूअर क्या वहां पे था? नहीं। जितने भी दुष्ट आत्माएं निकले, सब 2,000 सूअरों को क्या कर लिया? 2,000 सूअरों में घुस गया। और जितने भी वहां पे सूअर थे, 2,000 सूअर क्या किया? वो लोग पहाड़ से नीचे वो सभी कूद गए। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2,000 दुष्ट आत्माएं थे। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरा कैलकुलेशन को मैं आपको किस तरह से समझा रहा हूं? तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 2,000 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है दुष्ट आत्मा था। और इसी वजह से ये अपने आप को क्या कह रहा था? लीजियन, सेना। क्योंकि एक व्यक्ति को सेना कहा जाता है? नहीं। अप्रोक्सीमेटली 2,000 या फिर इससे भी ज्यादा दुष्ट आत्मा सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन को क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो यीशु ने इसके नाम को इसी वजह से पूछा ताकि ये मैसेज हम तक पहुंचे कि दुश्मन का सेना कितना भी भारी क्यों ना हो,
फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो नाम है या फिर यीशु ने उससे नाम इसी वजह से पूछा ताकि ये मैसेज हम तक पहुंचे कि दुष्ट लोगों का या फिर शैतान का जो सेना है, ये जितना भी भारी क्यों ना हो, जितना भी ज्यादा क्यों ना हो, अंधकार के शक्तियां या फिर ताकत जितने भी इनके पास दल या फिर जितने भी ज्यादा भारी लोग क्यों ना हो, यीशु मसीह अकेला ही काफी है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह 2000 से 2 लाख से 1 करोड़ से निपटने के लिए अकेला ही काफी है और उसे हथियार चलाने का जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ अपने मुंह से कह दे तो वो क्या होगा, सुअरों में घुसेगा। क्योंकि शैतान कौन है? सुअर है। जोर से बोलिए, शैतान कौन है? हाँ, अगर सुन रहा है तो सुन ले, मेरा यीशु का सामर्थ काफी है 2000 सेनाओं को हिलाने के लिए। बहुत बार आपको लगता होगा ना कि मैं पूरा अकेला हो गया हूं यहाँ पे और मुझे बहुत लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। मेरे जो ओपोनेंट है, मेरे जो विरोधी हैं, उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, वो लोग मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपके साथ यीशु मसीह है तो कोई भी व्यक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं हरा सकता। वचन हमें यही सिखाता है कि अतः परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे से भाग निकलेगा। शैतान का सामना अकेला मत करो, नहीं तो वो तुम्हें नंगा कर देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? अगर आप शैतान का सामना अकेला करेंगे, शैतान आपको नंगा कर देगा पूरी तरह से, जैसे इस व्यक्ति को किया था। लेकिन जब आप यीशु मसीह को बुलाएंगे और कहेंगे कि प्रभु, मैं तुझे अपने साथ लेकर के लड़ना चाहता हूं, इसे हराना चाहता हूं, तो बाइबल हमें बताती है कि तो वो तुझसे, तेरे सामने से वो क्या करेगा, भाग निकलेगा, भागेगा। 2000 हो या फिर 3000 हो या फिर जितने भी लोग हो, डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं तेरे उपस्थिति से कहां भागूं। एक और पॉइंट मैं यहां पे आपको बताऊंगा और वो ये है कि सैटन विल कम टू हिज नीज। Satan will come to his knees when you will come on your knees. जब आप घुटनों पर आएंगे तब शैतान घुटनों पर आएगा। यह व्यक्ति इतना दिन कहां पे था? कब्रिस्तान में। लेकिन यीशु को देखते ही क्या करता है? ये मौका हाथ से नहीं गवाता, ये भाग करके यीशु के पास आ जाता है और जैसे ये घुटनों पर आता है या फिर ये जैसे ही गिरता है यीशु मसीह के चरणों में, शैतान भी सरेंडर कर देता है। जब आप सरेंडर करेंगे, जब आप घुटनों पर आएंगे तो शैतान भी घुटनों पर आएगा। मतलब क्या है पता है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? घुटनों पर आने का मतलब प्रार्थना। जब आप घुटना टेकेंगे प्रार्थना में तो शैतान भी घुटना टेक देगा आपके सामने में। हेलो, जब आप प्रार्थना में घुटना टेकेंगे तो शैतान भी घुटना टेकेगा। Every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is the Lord. Amen. हर एक घुटना टिकेगा, चाहे जितना भी आज क्यों उनका सामर्थ्य जितना भी क्यों ना बढ़े, आज कोई कितना भी अपना जोर क्यों ना दिखा ले क्रिश्चियंस के ऊपर, लेकिन हर एक घुटना टिकेगा और हर एक ये जुबान ये मानने के लिए राजी होगा कि यीशु मसीह ही वो खुदा है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा। आपके साथ, आपके आगे पीछे दाएं बाएं आपका खुदा है, जो 1000 2000 लाख करोड़ मिलियंस विलियंस दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए काफी है। बस आप घुटनों में आइए
तब परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी घुटनों पर लाएगा। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कहा सुनाया। तब वे उसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता जी हाँ। तुझ पर दया करे। अब यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि जब ये व्यक्ति, जब यीशु ने इसके अंदर से सभी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, जब यीशु ने इसके जीवन को क्या किया, नियंत्रण में ले लिया, तब क्या है, ये नंगा व्यक्ति अभी कपड़ा पहन के, मतलब एकदम पूरा जेंटलमैन बन के खड़ा है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है ना, तो वो आपको क्या करता है, पूरी तरह से जेंटलमैन बनाता है। वो आपके नंगापन को ढक देता है। क्या हमने देखा नहीं आदन के वाटिका में क्या हुआ था? सेम चीजें परमेश्वर रिपीट करता है आज भी। अब जब इसको पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है, यीशु ने इसको छुटकारा दिया, इसको पूरी तरह से प्रभु ने आजाद कर दिया इन दुष्ट आत्माओं के शक्तियों से, तो ये व्यक्ति कहने लगा कि मैं आपके पीछे चलूंगा। लेकिन यीशु ने इसको क्या कहा, तुम कहां जाओ, तुम कहां जाओ, घर, अपने घर जाओ। यीशु ने उससे घर जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये रहता कहां पे है, ये रहता कहां पे था, कब्रिस्तान में। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता ही नहीं कि हम कब्र में रहें? एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने में कर रहा हूं कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम कब्र में रहें। देखिए लज़र जो कि कब्र में था, यीशु मसीह ने आके क्या किया, उससे बाहर आ, वो बाहर आ गया कब्र से। हमारा यीशु मसीह जो खुद कब्र में था, वो भी तीसरे दिन क्या हो गया, कब्र से बाहर आ गया, वो कब्र से। और अगर आप यरूशलेम में जाएंगे तो वहां पे यीशु मसीह का जो कब्र है, उस दीवार पे लिखा है कि ही इज नॉट हियर, वो यहां पे नहीं है, ही इज राइजन, वो उठ चुका है। यीशु मसीह जब फिर से वापस आएगा तो लिखा है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, जो लोग विश्वास में मरे हैं उन्हें वो सबसे क्या करेगा, सबसे पहले कब्र में से झिलाएगा और उन्हें क्या करेगा, अपने साथ घर लेके जाएगा। सुनिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि हम कब्र में रहें, वो चाहता है कि हम कहां रहें, घर में रहें। और हमारा घर ये नहीं है, वो चाहता है, इस मैसेज के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम कब्र से बाहर निकले और हम अपने घर में जाने के लिए तैयारी करें। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा जाना जरूरी है, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए वहां पे स्थान बनाऊंगा, तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा और मैं आऊंगा, तुम्हें कब्र से बाहर निकालूंगा और मेरे साथ तुम्हें घर लेकर के जाऊंगा। यीशु कभी भी नहीं चाहते कि हम कब्र में रहें, क्योंकि कब्र में कौन लोग रहते हैं, मुर्दे। यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया है। हम लोग जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम लोग जीवित लोग हैं, तो हम कब्र में क्यों रहेंगे, वहां पे मुर्दे रहते हैं। इसी वजह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम कब्र से बाहर निकले। उस व्यक्ति को कब्र से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह इतना दूर से आया था। लाजरस को कब्र से बाहर निकाला परमेश्वर ने, यीशु मसीह खुद कब्र से बाहर निकला। और वो जब आएंगे तब सभी विश्वासियों को, जो लोग कब्र में है, उन्हें यीशु मसीह फिर से कब्र से निकालेगा और हम सबको उसके साथ कहां लेके जाएगा, घर लेके जाएगा। हमारा असली घर, और जिसका नाम है स्वर्ग राज्य। एक और रीजन यीशु ने उससे क्यों कहा कि तुम घर जाओ, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब यीशु ने क्या किया, किसी व्यक्ति से कहा कि मैंने जो किया है तुम्हारे साथ, ये जाकर के दूसरों के साथ बताओ। अगर आप पढ़ेंगे
सुसमाचारों में तो यीशु ने बहुत जगह पे मना किया है लोगों से। आपने पढ़ा है, यीशु बार बार कहते थे किसी को मत बताना, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाके बताओ। क्यों? क्योंकि उद्धार का सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के बीच में मतलब फैले ऐसा नहीं है। जो लोग गैर यहूदी है उनके पास में भी पहुंचना चाहिए। इसलिए तुम घर जाओ, मेरे पीछे जाने का जरूरत नहीं है, घर वापस जाओ और गैर यहूदियों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने फैमिली मेंबर्स को पहले बताओ, क्योंकि द मिनिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम योर होम। सेवकाई आपके घर से पहले शुरू होता है। सुनिए, ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जिनको लगता है कि मैं घर छोड़ करके जंगलों में जाके, गांव में जाके प्रचार करूंगा और उनके घर में उनके अपने लोग अभी भी उद्धार प्राप्त नहीं है। ये बहुत बड़ा गलती है। सुसमाचार सबसे पहले आपको आपके घर में देना होगा। आपके परिवार के लोगों के लिए आप क्या करें? पहले सुसमाचार प्रचार करें, उनको आप प्रभु यीशु में लाने के लिए कोशिश करें, प्रार्थना करिए, फास्टिंग करें, रोइए, उन तक सुसमाचार पहुंचाइए, क्योंकि सेवकाई घर से शुरू होता है। लास्ट में लोगों ने इस अद्भुत कार्य को देख करके भी क्या हो गया? उनका मन कठोर हो गया था। उन्होंने यीशु को क्या किया? भाई यहां से आप निकल जाइए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सुअर इंपॉर्टेंट है। ये सच है, ये सच है। हम परमेश्वर के लिए हम तकलीफ और समस्या उठाना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति से इस शहर के लोगों को, इस गांव के लोगों को इतना तकलीफ होता था, इस व्यक्ति को, इस नंगे व्यक्ति को, जो कि साकलों से जिसका हाथ पैर बंधा हुआ रहता, जो अपने आप को घायल करता रहता, कब्र में रहता था, इस व्यक्ति को यीशु ने चंगा कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति को देख करके लोगों का मन परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि इनके लिए परमेश्वर का कार्य नहीं, लेकिन उनके पास जो सुअर, जो प्रॉपर्टी था, वो इंपॉर्टेंट है। आज आपको ऐसे बहुत से लोग देखने को आपको मिल जाएगा जिनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर और उसका कार्य नहीं, सुअर, उनके प्रॉपर्टी। कि यहां पे जैसे लिखा है कि यीशु मसीह अकेला ही वहां पे क्या किया था? पैर रखा था। शिष्यों के बारे में नहीं बताया गया। इसलिए क्या आप जानते हैं कि बाकी जितने भी दुष्ट आत्माओं का घटना है, मैंने आपसे कहा कि ये घटना बहुत यूनिक है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे 1:1 नहीं, यहाँ पे 1:2000 एंड मोर देन दैट। यहाँ पे एक मतलब एक जन के साथ लड़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक और उधर 1000 संख्या में ऐसा लड़ाई चल रहा है। इसीलिए ये घटना बहुत यूनिक है। लेकिन जानते हैं, जो शिष्य थे यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे नहीं आया इस घटना को देखने के लिए, जो लोग नाव में रह गए थे, they missed this wonderful miracles। यहाँ पे परमेश्वर ने या यीशु ने जो अद्भुत कार्य किया, ये एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही मतलब अलग सा चमत्कार था। और इस चमत्कार के द्वारा जो यीशु मसीह के जो चेले थे, ये कुछ सीख सकते थे। ये लोग नया एक्सपीरियंस, अनुभव ले सकते थे यीशु मसीह के साथ, कि इनका खुदा जिनके पीछे ये लोग चल रहा है, वो सिर्फ एक से नहीं लेकिन हजारों से लड़ने का, लाखों के साथ, करोड़ों के साथ लड़ने का ताकत रखता है। लेकिन दे मिस्ड, इन्होंने मिस कर गया। क्यों पता है? क्योंकि ये नाव पर रह गए थे। जब तक आप यीशु मसीह के साथ नाव से बाहर नहीं निकलते हैं, आप परमेश्वर के कार्य को और अनुभवों को नहीं ले सकते हैं। आपको आपके नाव से बाहर निकलना होगा। नाव एक कंफर्ट जोन को दर्शाता है, जहां पे आपको बहुत आराम मिलता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब तक आप परमेश्वर के कार्य को अनुभव नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अर्थात
मैं कह रहा हूँ पास्टर, आप पहले घर में थे लेकिन अभी आप घर से बाहर परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। बहुत कठिनाई है, बहुत आप परिस्थितियों का सामना करते हैं। हमारे रवि भाई हैं, पहले घर में थे लेकिन अभी आप घर से बाहर परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब आप घर में थे और अभी जो आप बाहर निकल रहे हैं, अभी और उस समय में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी आप जितना ज्यादा परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को जितना ज्यादा अनुभव करते हैं, जितना एक्सपीरियंस आप लेते हैं, उस समय आपके जीवन में उतना ज्यादा अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से कम आउट फ्रॉम योर बोट, अपने नाव से बाहर निकलो ताकि तुम परमेश्वर के कार्य को देख सको। प्रभु हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे।